ये बर्गर आया है काफ़ी दूर से और इसकी जो लास्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग थे ना, तो रेस लगी हुई है बड़े एक लाइटों वाले जगमगाते हुए ट्रक के साथ। बड़ा मुश्किल मीटअप किया हमने खिड़कियों से निकल के, लेकिन ब्रेक का मसला हो गया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज 2 जुलाई 2025 और बुध की रात है और मेरे पीछे से 2 डाउन खैबर मिल खड़ी है और पेशावर से लाहौर इस पर मैंने ट्रैवल करना। आज मैं आया हुआ था अटक यासिर भाई के पास और फिर पेशावर भी मैंने चक्कर लगाया बिकॉज़ मेरे ददियाल है यहाँ पे, वालिद साहब की तदफीन हुई भी है और फिर कब्रिस्तान में आना होता है। लेकिन इस बार वो भी बड़ा डिफ़िकल्ट रहा बिकॉज़ पूरा कब्रिस्तान जो है वो खारदार झाड़ियों से भरा हुआ है और उसकी सफाई भी काफ़ी एक डिफ़िकल्ट काम है। यहाँ पे अच्छा वाला इशू है वो बिकॉज़ वो सारे कब्रिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर एफसी जो है वो उनका होल्ड है और सिक्योरिटी पर्पज़ से, और दूसरा जो परमिशन वगैरह वाला इशू है वो काफ़ी लंबा है, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ। मेरे रिलेटिव्स हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा इंशाल्लाह, वो भी करेंगे। और दूसरा ये कि आज खैबर मिल पे वापसी है और खैबर मिल चूज़ करने की वजह ये कि रात की गाड़ी है और ये गर्मी का आलम है रात के वक्त भी। तो दिन की गाड़ी में अगर आपने जाना है तो नौशहरा, जहांगीरा, अटक, टेक्सला, हसन अब्दाल, ये सारे स्टॉपेजेस। उसके बाद जो पिंडी से आगे का सेक्शन है उसमें भी फिर स्टॉपेजेस हैं और चकलाला से खैर पिंडी से निकल के गुजर खान, दीना और खारियाँ स्टॉपेजेस हैं। तो रात की गाड़ी में यह है कि सूरज से बंदा बच जाता है। गर्मी हफ्स तो है लेकिन होप फॉर द बेस्ट। लकीली जो 17 नंबर कोच में मेरी बुकिंग है वो ग्रीन लाइन लाइब्रेरी की लगी हुई है और ये कोचेज़ वहाँ जो शाह हुसैन एक्सप्रेस के लिए बनी थी, तो ये तो खुशाइन बात मिली है, इसमें चलते हैं। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मोर इंटरेस्टिंगली इसके साथ PHA का लिंक चल रहा था हिटाची का और वो मैक्सिमम 6 नॉचेज़ पे चल रहे थे और आज इसके साथ लकीली GU20 4555 जो है उसकी आवाज़ है और पावर अटैच हुई है, वो भी देख लेते हैं। और चैनल पे फिर मैं कहूँगा सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सीट पे चलते हैं अभी और फिर पावर देखते हैं। तो ये 17 नंबर कोच है ग्रीन लाइन लाइब्रेरी की, 58 नंबर सीट देखनी है मैंने और यहाँ पे 4 नंबर, इट मीन्स एंड पे आएगी गाड़ी। अलबत्ता बड़ी जगमग है। मुझे शाह हुसैन में सफ़र करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, आज लकीली वो भी हो गया। 48, ये 54, अगली नीचे वाली होगी। ज़बरदस्त आइडियल सीट हुई है। तो सामान रखते हैं अपना, पावर भी लग गई है लगता। इकॉनमी क्लास के अलावा इसमें AC स्लीपर भी है, AC बिज़नेस भी है और स्लीपर में फैमिलीज़ बैठी हैं। आज मैं अंदर से रिव्यू नहीं करूँगा इसका, डिटेल्ड मैंने पहले किए हुए हैं। ये कैबन खाली है वैसे। आगे बिज़नेस भी 11,299 होनी चाहिए, 299। यस, ये जब मैं निकला था संडे को तो उस दिन मुझे ये मिली थी लाहौर आउटर पे यही रेक। तो खैर 4555 को मिलते हैं जाके। बैग भी मैंने साथ ही कैरी किया हुआ है। शोल्डर बैग इस बार मैंने नहीं लिया, उसमें वज़न बहुत हो जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। 4555 लीड करने के लिए रेडी है और 2000 HP का अमेरिकन इंजन है। लाइट्स अभी ऑफ हैं। तो GU20 वैसे ही बड़े मज़ेदार लोकोमोटिव हैं, इनके साथ आज सफ़र करते हैं। इसकी हमिंग बड़ी मज़ेदार है। नेक्स्ट जो है वो लगेज होते हैं, उसके बाद एयर कंडीशनिंग, फिर प्लांट और फिर उसके पीछे पाकिस्तान पोस्ट का डब्बा। वो खाना मैंने पैक करवाया था लेकिन मुझे यकीन था वो ख़राब हो जाएगा, गर्मी है, तो मैंने पावर वैन में रखवाया रिक्वेस्ट करके और सुबह फिर मैंने वहाँ से पिक करना है। वो भी मेरे साथ मेरे दोस्त एक मौजूद हैं, लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हैं आज? लाहौर जा रहा है। लाहौर तक इंशाल्लाह आपका साथ रहेगा। और ये व्यूअर भी है मेरे और बड़ी खुशी भी मिल गई आपसे। तो बाकी आप सीट पे सामान रखें, फिर गपशप करते हैं आपके साथ, ठीक है जी। स्टेशन पे ये बड़ी ज़बरदस्त शॉप है, इस पर पानी, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं। मैंने मास्क लिया क्योंकि मट्टी आती है इकॉनमी क्लास में। वो सफ़ेद वाला डब्बा कितने का है उसका? वो हाँ 60 रुपये। ये लो। ये कोई नहीं, वो बेल बज गई है। लो जी विसल हो गया।
जब आप टेल ऑफ द ट्रेन ट्रैवल कर रहे होंगे ना, तो आपने देखना है कि सिटी की आवाज़ कहाँ से आती है, क्योंकि विसल दूर हो जाता है, सिटी करीब होती है। चलो जी, शुक्रिया जी। पसीने का पहला बंदोबस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बनता मेरा, और मज़े की बात ये यहाँ चार्जिंग सॉकेट भी चल रही है। अल्लाह हाफिज़, पेशावर हो गया जी राइट टाइम, और पावर भी अच्छी लगी है। एक चीज़ बस जो है वो सोचने वाली है कि इस रास्ते में ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उतर के पानी नहीं ले सकते, गाड़ी के अंदर भी पानी नहीं मिलता, खाना पानी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं खैर खाना लेके आया था घर से, जो मैंने आगे रखवा दिया है, लेकिन आप जब भी इसमें ट्रैवल करें पानी एटलीस्ट घर से लेकर आएँ। मुझे इकॉनमी क्लास अच्छी मिल गई है, वरना इनके वॉशरूम भी जो है वो वेटर तक तो इस्तेमाल हो ही जाते हैं, उसके बाद फिर रश हो जाता है। चलो जी, शावर की रोशनियाँ बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। सामने अंदरून पेशावर का एरिया सारा। तो रात के सफ़र के लिहाज से ना बड़ा आइडियल जो है ना मुझे बर्थ मिला है। चार्जिंग भी है, ऊपर फैन भी चल रहा है, सीधी वहाँ फेंक रहे थे। तो ये ऊपर वाली जो लाइट है ना ये नहीं चल रही, यानी नींद सही आएगी, वो है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। कैबन मेरा बिल्कुल जैसा है, और पेशावर सिटी आ गया है। ये सारा लंडा बाज़ार गुजरा है पेशावर सिटी का। नीचे उतरते हैं क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर आते हैं। ये 102 मिनट का स्टॉप होता है यहाँ पे हार्डली, और जिनको ये नज़दीक पड़ता है वो यहाँ से बैठ जाते हैं। और कैंट पे जल्दी आप पहुँचे तो टाइम तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 आध मिनट के अंदर अंदर ही आपको जो है ना सेटल होना पड़ता है और जगह ढूंढनी पड़ती है। अलबत्ता आगे नौशहरा वगैरह में काफ़ी अंधेरा होता है, अटक में भी, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है सवार होने में, लेकिन 1-2 मिनट में ठीक हो सब ठीक ठाक। तो ये है कि जो जाते हैं उनको पता तो होता है कि यहाँ पे हमारी कोच आएगी, इकॉनमियाँ पीछे ही होती हैं, 3 तो कोचें सारी। चलो माशाल्लाह अच्छा टाइम मिल गया था सबको बैठने का। और तो वॉशरूम की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वॉशरूम भी साफ़ सुथरा ही है, चलो अच्छी बात है, काम देगा। तो रेस लगी हुई है बड़े एक लाइटों वाले जगमगाते हुए ट्रक के साथ। तकरीबन 60 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, इस सेक्शन में इतने नहीं होती। इसको हमने ओवरटेक कर लिया हुआ है, बट तो खूब अंधेरा छाया है। नौशहरा स्टेशन आया है, मुसाफिर ख़वातीन और हज़रात भी मौजूद है। तो नौशहरा से भी पैसेंजर आए हैं। नॉर्मली ये गाड़ी जो है ना नौशहरा और रावलपिंडी नौशहरा से रावलपिंडी के दरमियान जो स्टॉपेज है ना, उधर से बड़ी सवारी पिक करती है। उसके बाद जेलम सुबह सुबह हो जाती है। लाला मूसा गुजरात वज़ीराबाद से डेली बेसिस का मुसाफिर आ जाता है, जिन्होंने ड्यूटियों पे जाना होता है डेली, तो उसमें फिर खड़े होने की जगह भी नहीं बचती। ये काफ़ी रश कैरी करने वाली गाड़ी है, और 1, 2, 3 और ये चौथी इकॉनमी है, बस ये 4 इकॉनमी है। तो बाकी सुबह 1-2 दोस्तों ने आना वज़ीराबाद स्टेशन पे, तो उनसे उतर कर मिलना पड़ेगा, बिकॉज़ रिहान राज मेरे दोस्त हैं, वो काफ़ी अजियत में, काफ़ी अरसे से उनका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो उनसे उतर कर मिलना है इंशाल्लाह। और उतरना तो आसान है, फिर चढ़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ बहुत आवाम दरवाज़ों में खड़ी हो जाती है, गुजरने नहीं देते। बाकी अल्लाह खैर करे। चलो जी, रात के वक्त ये सिग्नल आपको टॉर्च वाला नज़र आएगा, ड्राइवर और गार्ड के दरमियान। आगे से भी लाइट आ रही है।
हमारे दोस्त जहाज़ेब खान साहब के जो वालिद मोहतरम है मरहूम, अल्लाह पाक उन्हें घर रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी ड्यूटी यहाँ पे हुआ करती थी, आर्मी से रिटायर्ड थे। खामोश रेलवे स्टेशन है, आज कोई शोर नहीं था, और वरना यहाँ पे अच्छा खासा शोर होता है आवाम का। अभी अंदर शोर है, अंदर बच्चे आ गए हैं, अभी बंद कर देना चाहिए। अब अटक इस तरफ आएगा, जंगीरा आना है, अभी वो भी इधर ही आएगा। 85 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, 96 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी, और बाहर फुल अंधेरा है, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। इस तरीके के अंदर ही बैठा रहे बंदा। अबाउट 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है ये जंगीरा के पास। उसके बाद इसने जंगीरा क्रॉस करते 65, 60, 45 स्पीड पे अटक तक जाना है। फुल अंधेरे में जंगीरा स्टेशन आया, और मर्दान सवाबी इन एरिया से जिन लोगों ने ट्रैवल करना है उनके लिए जंगीरा रेलवे स्टेशन है। फुल अंधेरे में स्टेशन आया, और तो पूरे 11:30 बजे डिपार्चर विसल हुआ है जंगीरा से, और नेक्स्ट इसका स्टॉप अटक है। मुसलसल पहाड़ों में से गुजरती हुई जाएगी, सुरंगों में से, लेकिन रात में वो कैप्चर नहीं होगा। मुझे नींद भी आई है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, पिंडी उठूँगा फिर। अच्छा की सुरंगें गुजर रही हैं अंधेरे में, दिन में कई बार देखी हैं, लेकिन आज खौफनाक अंधेरा है, बाहर जंगल है सारा, जिसमें से ट्रेन गुजर रही है। एक और सुरंग आ गई, ये बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस है। ये बड़ी, ये बाहर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, पिच डार्क है, अलबत्ता हवा बड़ी ठंडी है। तो साथ में सोच रहा था ज़रा बिस्तर लगा लिया जाए, इसको यहाँ से उठाते हैं, इधर लगाते हैं, उसी बाहर आओ पाए। लो जी, ये लग गया बिस्तर, बाहर गाड़ी चलती रहेगी, हवा भी आती रहेगी। टिकट चेक हो गई है, एसटी साहब चले गए हैं। अब नींद हो सकती है बिल्कुल सही टाइम पे, क्योंकि वरना फिर जो है ना वो सोया नहीं जाना था, मैंने उठा देना था आगे। ये वाले मास्क को इधर कर लेते हैं, अब सोया जा सकता है आराम थोड़ा सा। ये वाला खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन, रात के वक्त कितना खूबसूरत नज़ारा दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। और अटक स्टेशन आया है। हवा अलबत्ता यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चल रही है, ठंडी, और साइंस ऑफ रेन भी है यहाँ पे, लेकिन ये मानसून है, इसमें पता नहीं चलता। अलबत्ता पैसेंजर यहाँ पे होते हैं, और परमानेंट बेसिस का पैसेंजर है यहाँ से। रात की नाइट कोच की वैल्यू रखती है खैबर मेल, और बैठे हुए पैसेंजर अच्छे खासे पैसेंजर हैं। एकदम रश पड़ेगा यहाँ पे, पानी मुश्किल मिले पीने को। आ जाओ पिक्सल। तो अभी मुसाफिर सवार हो रहे हैं वाइल सिग्नल डाउन है, और इस रात के अंधेरे में मैं नॉर्मली सो जाता होता हूँ, लेकिन आज मैं जाग रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे पानी वगैरह ढूंढना पीने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, कैंटीन्स बंद होती हैं। खैबर मिल में जब भी आप आएँ, रात 1 बजे कौन फ़ोन कर रहे हैं? जय साहब, टीटी रावलपिंडी। अटक से हम निकल गए हैं 12:20 के करीब। नेक्स्ट अब पिंडी स्टॉप होगा 20 मिनट का, उसमें चाय प्रोग्राम करेंगे। हवा बड़ी ठंडी मज़ेदार सी चल रही है इधर।
वो देखें कितना आपको मिलेगा। बुरहान स्टेशन क्रॉस हो रहा है क्योंकि उसी के पैरेलल में रोड आता है। वो हसन अब्दाल क्रॉस हो रहा है। अबाउट 30 मिनट के करीब चला गया था डिले, लेकिन अब 11 मिनट पे आ गया है। 76 किलोमीटर पे जा रही है गाड़ी। 76। रेस लगी हुई है साथ। ये वाला ट्रक आगे जा रहा है। वो गाड़ी ओवरटेक कर गई। दो गाड़ियाँ, एक ये है, एक ऑपोजिट साइड पे भी है। हाँ हाँ हाँ, वो ज़बरदस्त। आई थिंक ये कोई रूल बन गया कि जितनी बड़ी व्हीकल है उतनी ही लाइटिंग होनी चाहिए। रात 2:05 पे हम पिंडी आए हैं। 45 मिनट लेट तकरीबन, और 50 मिनट तकरीबन। तो मेरी ऊपर मुलाकात है, मैं वो करके आता हूँ। लेट्स सी कि मेरी सीट पे कोई आता है, उसे मैं सामान का कह दूँगा। फिर यहाँ से गाड़ी ना ऑफिशियली फिल हो जाती है, यानी खाली कोई सीट नहीं मिलती। अगर कोई सोया हुआ है ना, उसको उतार दिया जाता है कि भाई चलो। लेट है गाड़ी, लेट्स सी कि कितनी देर में ये वाइंड अप करते हैं। 20 मिनट का तो स्टे है, लेकिन कितना स्टे होता है वो देखना है। गाड़ी रेडी फॉर डिपार्चर हो रही है। साथ मेरा बर्गर आया है बड़ी दूर से। मैं ना 17 नंबर में हूँ, एंड पे। हाँ, गाड़ी इज़ रेडी फॉर डिपार्चर और मेरे लिए आया है बर्गर। अगर आप पक्के सच्चे सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा, ग्रीन लाइन की रेनी जर्नी में 21 सितंबर को मैंने एक बर्गर का रिव्यू किया था। वो फरमाइश में मैंने दोबारा मंगवाया। 150 रुपीज़ इसकी प्राइस है, लेकिन ज़्यादा वैल्यूएबल बात यह है कि ये बड़ी दूर से बंदा गया है और ले गया है। उसका गाड़ी में रिव्यू करेंगे। पीछे मेरा सामान पड़ा है अननोन लोगों के पास, वो ज़रा मैं चेक कर लूँ। सो ठीक 20 मिनट के स्टे के बाद डिपार्चर विसल हो गया है, और डिले वही का वही है, तकरीबन 40 मिनट। अब सवाल ये है कि ये कवर होता है या नहीं। खैर देखेंगे रास्ते में, अल्लाह खैर करे। ठीक है गिरू मैम, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के। तो सेम 40 मिनट डिले के साथ हम लीव कर रहे हैं रावलपिंडी, और राइट टाइम इसका 7:10 है लाहौर, लेकिन इस हिसाब से ये 8 बजे ही पहुँचती है। नॉर्मली ये वाला लोकोमोटिव हो तो गाड़ी कवर कर जाती है, बट ये सुबह ही पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बन रही है। अगर लेट होगी तो मीटअप भी हो जाएंगे वज़ीराबाद वाले, लेकिन जितना रश है उतरा नहीं जाएगा। हाँ, उतर गए तो फिर गाड़ी मिस हो जाएगी। ये हालात है। होप फॉर द बेस्ट। तो ये बर्गर आया है काफ़ी दूर से, और इसकी जो लास्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग थे ना, उसमें ऊपर वो अंडा लपेटा हुआ था। लुक इसकी वो वाली नहीं है, बट होपफुली टेस्ट इसका वही होगा, क्योंकि अंदर वाला मटीरियल सारा वही है। अंडे वाले बर्गर की क्वालिटी होती है, इसमें ये टेंशन नहीं होती कि जो चिकन था वो ज़िंदा था या मुर्दा था। तो ये हलाल ही होता है, इसमें ये टेंशन नहीं होती। खैर रात 2:30 बजे काम तो नहीं बनता इस तरह की कुछ एक्टिविटी का, लेकिन ना बेंगलोरी इतना सा काम तो हम कर ही सकते हैं। इतना सा टेस्ट करके ना चेक कर लेते हैं। पकड़ ले भाई, पकड़ ले पकड़ ले। कुछ नहीं डाला हुआ, और कुछ नहीं डाला हुआ यार। वही वाला, वही वाला। मरीड चौक गुजर गया, इसका मतलब पिंडी से निकल गए। हवा यहाँ पे भी ठंडी है, इसलिए रात का टाइम है।
से अगला स्टेशन फुल रश से भरा होगा। फिर लाला मूसा सरगोदा ब्रांच लाइन लागू हो रही है। मलकवाल मंडी बाउद्दीन मलकवाल सरगोदा और मेन लाइन पे हम जा रहे हैं। अलबत्ता सुबह बड़ी प्यारी हुई है, ठंडी ठंडी हवा है। एक 102 किलोमीटर पर आ रहा है। जुलियानी पास हो रहा है। गुजरात आ गया और यहाँ से शदीद रश कैरी होगा डेली बेसिस वालों का। ये सामने लगे हुए हैं चेटा साहब। तो 5:50 हुए हैं और यहाँ से राइट टाइम तो नहीं हो सकती गाड़ी। अलबत्ता 1 घंटे का 40 मिनट का तकरीबन डिले है, लेकिन गुजरांवाला सेक्शन में गाड़ी कवर कर जाती होती है। और मसला ये है कि जब ये लेट है तो 101 का क्रॉस भी आएगा। वो गुजरांवाले के बाद या सादों के कामों के या उधर ही कहीं आएगा, वो भी लेट करेगा इसको। वजीराबाद की तरफ गाड़ी बढ़ रही है और 105 अपनी बुक स्पीड पे जा रही है। अलेक्जेंड्रा ब्रिज आएगा अभी, ये आबादी क्रॉस कर देंगे। वो यार दरवाजे ही बंद है, सारे दरवाजे बंद है, मैं क्या करूं। वो खड़ा हुआ बेचारा, खिड़की में से उतरूं मैं। अल्लाह तुम्हें शिफा दे। क्या बड़ा मुश्किल मीटअप किया हमने खिड़की में से निकल के, लेकिन ब्रेक का मसला हो गया। पहली बार जब मैं आया था मैंने आपकी वीडियो नहीं बनाई थी, कंडीशन बहुत ख़राब थी। बाकी ये वाकर है, अल्लाह ताला इससे भी आपको निजात दे जल्द अज जल्द। तो मुझे बड़ी खुशी है यार, आपको बड़ा फ्रेश दे के छुट्टी करके मैं आऊँगा, फिर ज़रा गपशप लाऊँगी साथ। ये छोटा भाई है, इसका चैनल है पाक रेलो भी लोग जी। इस पर बड़े कमेंट्स आते थे, लेकिन मैं गुजर ही जाता था हर दफ़ा। इस दफ़ा सुबह सुबह ही घर से दही लेने निकला हुआ पीछे। चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये सारी सवारियाँ रह गई हैं।
और शदीद रश था गुजरांवाले में। मैं पीछे वज़ीराबाद उतरा था और रश में फंस गया। अभी इधर पहुंचा हूँ वापस, वो भी दूसरी साइड से। तो ये सारे मुसाफिर अब रह जाएंगे, तो ये भाई अब लटक कर ही जाएंगे। यार भाई तू उतर गया, शुक्रिया बॉस, अल्लाह हाफिज़। चलती गाड़ी से ये भाई पेशावर से आया था रात, पानी की बोतल उसने मुझे पकड़ा दी है और 120 रुपीज़ में कॉफ़ी ना हुई है गुजरांवाला से। चलें चलते हैं अब आगे, अल्लाह खैर से। तो वज़ीराबाद से मैं गया था और गुजरांवाले वापस आया और ये हालात है कुछ गर्मी से, और टोटली डेली बेसिस वाला पैसेंजर है। और उससे बाद भी रश का ये मामला है कि जो दरवाजे हैं उसमें कुछ जो जिस तरह गार्ड के बक्से होते हैं उस तरह के बक्से होते हैं ना, दरवाजे लॉक हैं। आप कह लें कि अगर 8 कोचेज़ हैं गानवी की तो 4 कोचेज़ हैं और 16 दरवाजे हैं। उस 16 में से कोई 9 दरवाजे या 10 दरवाजे बंद हैं, या ये वाली साइड जिधर प्लेटफॉर्म आ रहे हैं वो टोटली बंद है। काफ़ी पैसेंजर रह भी गए हैं और ये खैबर मिल में आम सी बात है। जो पेशावर से आ रहे हैं ना रिजर्वेशन करा के, वो ठीक आ रहा है, बशर्ते को मेरी तरह का ना हो नीचे उतरने वाला आवारागर्दी वाला, फिर वो ठीक रहेगा। अगर नीचे उतर गए तो दोबारा गाड़ी पे चढ़ने का चांस नहीं है। और अगर पानी शानी लेना पड़ गया तो फिर तो आप गए, तो पानी वगैरह लेके सफ़र करें और पूरी तैयारी के साथ। लेकिन मेरी कोच अच्छी थी, इसमें बुकिंग हो तो आपका सफ़र बहुत अच्छा हो सकता है। वो 101 अब मुरीदके में खड़ी है और उसे क्रॉस करेंगे हम। अभी सादों के पास होने वाला है, उसके बाद फिर मुरीदके आएगा और क्रॉस कैप्चर करते हैं। तो ये क्रॉस था, अगर ये लूपिंग ना होता तो 15 मिनट कोई और बच जाते, और आज मुकद्दर में 1 घंटे डिले लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से भी 8:15 बजे पहुँच रही है, 8 बजे तकरीबन। रश 101 में भी रवायती अंदाज वाला है। खैर पहुँच जाए सही।